नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। गांव के एक छोटे से घर के सामने एक युवा लड़का अर्जुन सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अर्जुन के पिता किसान थे, लेकिन इस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। घर की हालत खस्ता थी और पैसे की तंगी ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया था। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वह रोज सोचता कि कैसे अपने परिवार की स्थिति सुधार सकता है, लेकिन हर रास्ता उसे बंद नजर आता था। उसी शाम जब अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा था, उसने देखा कि एक सफेद कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। यह कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और वह अर्जुन को बड़ी ध्यान से देख रहा था। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या यह कोई संकेत है? अर्जुन को यूं ही उस कबूतर से बात करने का मन हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी भूख लगी है? कबूतर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम मेरी बताई 5 बातें याद रखोगे और उन पर अमल करोगे तो गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन कबूतर वहीं बैठा था। यह देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में बोल सकते हो? कबूतर हंसा और बोला, हाँ, और मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर तुम इन्हें समझ लोगे और अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। कबूतर ने कहा, पहली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह है समय का सदुपयोग। बहुत से लोग गरीबी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपना समय व्यर्थ के कामों में गंवा देते हैं। सुबह देर से उठना, दिन भर बेकार की बातें करना और मेहनत से जी चुराना, ये सब आदतें गरीबी की जड़ हैं। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। कबूतर ने उत्तर दिया, संसाधन बाद में आते हैं, पहले तुम्हें अपने समय की कद्र करनी होगी। सुबह जल्दी उठो, कुछ नया सीखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अर्जुन ने इस पर विचार किया और मन ही मन सोचने लगा, शायद यही वजह है कि अब तक मैं सफल नहीं हुआ। कबूतर ने आगे कहा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए वह है छोटी शुरुआत करने से मत घबराओ। बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बड़े मौके की तलाश में बैठे रहते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर अवसर ही ना हो तो क्या करें? कबूतर ने समझाया, अवसर बनाए जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो कोई छोटी सी चीज बेचनी शुरू करो, कोई नया हुनर सीखो या फिर किसी से सीखकर कुछ नया करने की कोशिश करो। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो वह धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। अर्जुन ने इस बात को ध्यान में रखा और सोचने लगा कि वह कौन सा काम कर सकता है जो उसकी स्थिति सुधार सके। कबूतर ने तीसरी सीख देते हुए कहा, अगर तुमने पैसा कमाना सीख लिया तो अगला कदम होगा बचत और निवेश। बहुत से लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे जो भी कमाते हैं उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। उन्हें बचत और निवेश का महत्व नहीं पता होता। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मेरे पास तो कमाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं बचत कैसे करूं? कबूतर मुस्कुराया और बोला, बात यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुम 1 रुपया भी कमाते हो तो उसका कुछ हिस्सा बचाने की आदत डालो। यही बचत आगे चलकर तुम्हें और बड़ा अवसर देगी। अर्जुन ने इस पर विचार किया और तय किया कि वह चाहे जितना भी कमाए कुछ हिस्सा जरूर बचाएगा। कबूतर ने चौथी सीख देते हुए कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें शिक्षा का महत्व समझना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित है, लेकिन असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से आती है। अगर तुम अपने क्षेत्र में निपुण हो जाओगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन को यह सुनकर आशा जगी। उसने पूछा, लेकिन मैं अब स्कूल नहीं जा सकता, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? कबूतर ने उत्तर दिया, आज के समय में सीखने के कई साधन हैं। किताबें पढ़ो, किसी गुरु से सीखो, अनुभव से ज्ञान लो। जो लोग लगातार सीखते हैं वे कभी गरीब नहीं रहते। अर्जुन ने इस बात को गांठ बांध ली और निश्चय किया कि वह रोज कुछ नया सीखेगा।
कबूतर ने आखिरी सीख बताते हुए कहा, तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किसके साथ समय बिताते हो। अगर तुम आलसी, नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसे ही बनोगे, लेकिन अगर तुम मेहनती, सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे और आगे बढ़ोगे। अर्जुन ने इस पर गहराई से विचार किया और सोचा कि उसे अपनी संगति बदलनी होगी। अब अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जल उठी थी। उसने कबूतर की बताई 5 बातों को अच्छे से याद कर लिया और निश्चय किया कि वह अपने जीवन में इन्हें अपनाएगा। अर्जुन कबूतर से और भी बातें करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे आवाज दी। वह मुड़ा तो देखा कि कबूतर गायब हो चुका था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, शायद यह कोई चमत्कार था या फिर मेरी अपनी सोच का रूप, लेकिन मैं इन बातों को जरूर अपनाऊंगा। और इसी संकल्प के साथ अर्जुन ने अगले दिन से अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत कर दी। अर्जुन के मन में अब कोई संदेह नहीं था। कबूतर की दी गई सीखों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने समय का सदुपयोग करेगा, छोटे से शुरू करेगा, बचत करेगा, खुद को शिक्षित करेगा और सही लोगों के साथ रहेगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और गांव धीरे धीरे जाग रहा था। वह अपने पिता के पास गया और बोला, बाबा, मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूं। मैं घर की स्थिति सुधारना चाहता हूं। पिता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कैसे बेटा? खेती तो वैसे ही मुश्किल में है और पढ़ाई भी तुमने छोड़ दी। अब क्या करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ काम शुरू करूंगा, भले ही छोटा हो। अगर मेहनत करूंगा तो धीरे धीरे बड़ा बन जाएगा। पिता को अपने बेटे की आंखों में एक नई चमक दिखी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के बाजार में घूमना शुरू किया और देखा कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। कुछ दिनों तक उसने ध्यान दिया और पाया कि गांव में ताजे सब्जियों और फलों की अच्छी मांग थी, लेकिन लोग इन्हें शहर से मंगवाते थे, जिससे कीमतें ज्यादा हो जाती थीं। उसने सोचा, अगर मैं सीधे किसानों से खरीद कर लोगों को बेचूं तो मुझे भी लाभ होगा और गांव वालों को भी कम कीमत में चीजें मिलेंगी। उसने अपनी मां से थोड़े पैसे उधार लिए और कुछ ताजे फल और सब्जियां खरीदी। फिर गांव के कोने कोने में जाकर लोगों को बेचने लगा। पहले दिन बहुत कम बिक्री हुई, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। अब वह ताजी सब्जियां लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने लगा। धीरे धीरे लोगों को यह पसंद आने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसका छोटा व्यापार चलने लगा। वह हर दिन सब्जियां और फल खरीदता, उन्हें अच्छे से साफ करता और गांव में बेचता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन ने कबूतर की तीसरी सीख को नहीं भुलाया था, बचत और निवेश। अब जब वह कुछ पैसे कमाने लगा तो उसने हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं एक छोटी सी गाड़ी खरीद लूं तो ज्यादा सामान ला सकूंगा और बिक्री भी बढ़ेगी। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसने अपने पिता से सलाह ली। पिता ने कहा, अगर तुमने मेहनत से यह पैसा कमाया है तो इसे सही जगह लगाना चाहिए, लेकिन याद रखना, कभी भी पूरा पैसा एक ही जगह मत लगा देना। पहले छोटे कदम उठाओ, फिर बड़े। अर्जुन ने उनकी बात ध्यान से सुनी और पहले एक साइकिल खरीदी। अब वह ज्यादा माल ला सकता था और जल्दी बेच सकता था। उसका व्यापार और बढ़ने लगा। गांव में बहुत से लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, देखो, यह पढ़ाई छोड़कर सब्जियां बेच रहा है, इससे क्या होगा? लेकिन अर्जुन को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने कबूतर की आखिरी सीख याद, सही संगति चुनो। उसने अपने गांव के उन लोगों से दोस्ती की जो मेहनती थे, जो कुछ नया करना चाहते थे। उनमें से एक था रमेश, जो लकड़ी का काम करता था। एक दिन रमेश ने कहा, अर्जुन, तुम सब्जियों का अच्छा व्यापार कर रहे हो, अगर हम मिलकर कुछ नया करें तो? अर्जुन ने पूछा, क्या नया कर सकते हैं? रमेश ने जवाब दिया, गांव में बहुत से लोग अपने खेतों की चीजें बेच नहीं पाते। अगर हम उनके लिए एक अच्छा बाजार बना दें तो वे भी खुश होंगे और हमें भी फायदा होगा। अर्जुन को यह विचार पसंद आया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ सब्जियां नहीं बेचेगा, बल्कि गांव के किसानों की उपज को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव में कुछ बड़े व्यापारी नहीं चाहते थे कि अर्जुन और रमेश सफल हों। उन्होंने कोशिश की कि लोग अर्जुन से सामान न खरीदें। एक दिन अर्जुन के पास फिर वही कबूतर आया।
कबूतर ने कहा, जब तुम कुछ अच्छा करने लगते हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। अर्जुन को यह सुनकर फिर से हिम्मत मिली। उसने रमेश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अब उन्होंने गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अगर वे सीधे ग्राहकों तक सामान पहुंचाएंगे तो उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। धीरे धीरे किसान उनकी बात मानने लगे। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन अभी उसे बहुत आगे जाना था। अर्जुन और रमेश की कोशिशों से गांव के कुछ किसान उनके साथ आने लगे, लेकिन अभी भी कई किसान बड़े व्यापारियों के डर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे सोचते थे कि अगर उन्होंने अर्जुन का साथ दिया तो बड़े व्यापारी उनसे नाराज हो जाएंगे और भविष्य में उनकी फसलें नहीं बिकेंगी। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि केवल मेहनत करना काफी नहीं, बल्कि उसे लोगों का विश्वास भी जीतना होगा। उसने तय किया कि वह किसानों को धीरे धीरे यह दिखाएगा कि उसकी योजना कैसे उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी बैठक बुलाई। उसने कुछ किसानों को बुलाया और कहा, अगर आप सब अपनी उपज सीधे बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं और रमेश इस काम में आपकी मदद करेंगे। कोई भी बड़ा व्यापारी हम पर हावी नहीं हो पाएगा अगर हम सब एक साथ खड़े रहें। लेकिन किसान अभी भी संकोच कर रहे थे। तभी अर्जुन ने एक और तरीका अपनाया। उसने उन किसानों से संपर्क किया जो पहले से ही उसकी मदद से अपने उत्पाद बेच रहे थे। एक दिन अर्जुन ने उन किसानों की बैठक में बुलाया जो उसके साथ काम करके पहले ही फायदा उठा चुके थे। उन्होंने अपने अनुभव सबके सामने साझा किए। पहले हम अपनी फसल बेचने के लिए व्यापारियों पर निर्भर थे, लेकिन अब हमें सीधे ग्राहक मिल रहे हैं। हमारा मुनाफा भी बढ़ा है और भुगतान भी समय पर मिल जाता है। यह सुनकर बाकी किसान थोड़ा झिझके, लेकिन उनमें से कुछ ने अर्जुन के साथ जुड़ने का फैसला किया। अर्जुन की योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी, लेकिन गांव के बड़े व्यापारी इसे देखकर परेशान होने लगे। वे जानते थे कि अगर अर्जुन का यह तरीका सफल हो गया तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी गोपाल सिंह अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, तुम अभी छोटे हो, ये सब बड़े लोग करते हैं, तुम्हें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुमने यह बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अर्जुन ने बिना डरे कहा, अगर यह काम किसानों के भले के लिए है तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। गोपाल सिंह ने गुस्से से कहा, फिर देखो आगे क्या होता है, और वे वहां से चले गए। अर्जुन को अंदाजा था कि अब मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगले ही दिन जब वह रमेश के साथ बाजार गया तो देखा कि उसके खरीदारों को बड़े व्यापारियों ने धमकी देनी शुरू कर दी थी। अब अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो डरकर पीछे हट जाए या फिर कोई और तरीका निकाले। उसी रात अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी वह सफेद कबूतर फिर से आया और उसके कंधे पर बैठ गया। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वे ही विजेता बनते हैं। तुमने अब तक जो सीखा है उसे याद करो। तुम्हें सिर्फ रास्ता बदलना है, लक्ष्य नहीं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? बड़े व्यापारी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कबूतर ने कहा, अगर तुम सीधा रास्ता नहीं अपना सकते तो कोई नया रास्ता खोजो। अर्जुन को अब एक नई योजना बनाने की जरूरत थी। उसने तय किया कि वह अब व्यापारियों से लड़ने के बजाय एक नई रणनीति अपनाएगा। अर्जुन ने रमेश से बात की और कहा, हमें अब गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंच जाएं, तो व्यापारियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। रमेश ने सहमति जताई, लेकिन शहर तक कैसे पहुंचेंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, हमारे गांव से शहर ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम कुछ किसानों को राजी कर लें तो हम खुद ही अपना स्टॉल वहां लगा सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। रमेश को यह विचार पसंद आया। उन्होंने कुछ और मेहनती किसानों को अपनी योजना बताई और तय किया कि वे खुद शहर जाकर अपना सामान बेचेंगे। अगले हफ्ते अर्जुन, रमेश और कुछ किसान अपनी उपज लेकर शहर पहुंचे। उन्होंने एक छोटे से बाजार में जगह ली और वहां अपने ताजे फल और सब्जियां बेचना शुरू किया। शहर के लोग इस बात से खुश हुए कि उन्हें ताजी और सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगी, लेकिन इस सफलता की खबर गांव के बड़े व्यापारियों तक भी पहुंच गई। अब वे और भी नाराज हो गए थे। अर्जुन, रमेश और उनके साथ आए किसानों की मेहनत रंग लाने लगी। शहर में उनका स्टॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। ताजा और बिना किसी बिचौलियों के बेची जाने वाली सब्जियां लोगों को पसंद आने लगीं। अब हर सुबह अर्जुन और उसका समूह गांव से शहर तक जाता, सब्जियां बेचता और शाम तक लौट आता।
धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर वे इस काम को सही तरीके से संगठित करें तो यह और भी बड़ा हो सकता है। उसने रमेश से कहा, हमें अब इसे एक सही बिजनेस की तरह चलाना होगा। अगर हमारे पास खुद का एक वाहन हो तो हम ज्यादा सामान ला सकते हैं और ज्यादा जगहों तक बेच सकते हैं। रमेश ने हामी भरी, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा पूंजी चाहिए होगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हमने कबूतर से सीखा था, बचत और निवेश। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर वाहन खरीदेंगे। अर्जुन की यह सफलता गांव के बड़े व्यापारियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गोपाल सिंह और उसके साथी यह देख रहे थे कि कैसे उनका कारोबार धीरे धीरे गिरने लगा था। एक दिन गोपाल सिंह के गुर्गों ने शहर के बाजार में अर्जुन के स्टॉल के पास जाकर लोगों से अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। ये लोग खराब माल बेच रहे हैं, इनकी सब्जियां अच्छी नहीं हैं। कुछ ग्राहक इन अफवाहों से प्रभावित होने लगे, लेकिन अर्जुन ने घबराने के बजाय शांत दिमाग से हल निकालने का सोचा। उसने उन ग्राहकों से कहा, आप खुद हमारी सब्जियां देख सकते हैं, परख सकते हैं। अगर आपको कोई खराबी लगे तो पैसे वापस ले सकते हैं। जब लोगों ने देखा कि अर्जुन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है तो वे फिर से भरोसा करने लगे। अर्जुन को समझ में आ गया कि व्यापारियों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे सीधे ग्राहकों से जुड़ें। उसने रमेश से कहा, हमें सिर्फ बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम सीधे ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचाएं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। रमेश ने पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? अर्जुन ने सुझाव दिया, हम एक सूची बनाएंगे कि कौन कौन से ग्राहक नियमित रूप से सब्जियां खरीदते हैं। फिर हम उनके घर तक सामान पहुंचाएंगे। इससे न सिर्फ हमारा ग्राहक आधार मजबूत होगा, बल्कि हमें व्यापारियों की चालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस योजना पर तुरंत काम शुरू किया। अब वे ग्राहकों से ऑर्डर लेकर उनके घर तक सब्जियां पहुंचाने लगे। यह तरीका बहुत सफल हुआ, क्योंकि लोगों को बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। एक रात जब अर्जुन अपने काम के बारे में सोच रहा था, वही सफेद कबूतर फिर से उसके कंधे पर आकर बैठ गया। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा सफर? कबूतर ने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन ने कहा, मैंने आपकी सभी सीखों को अपनाया है और अब हमारा काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन समस्याएं भी बढ़ रही हैं। बड़े व्यापारी अब हमें पूरी तरह रोकना चाहते हैं। कबूतर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे विरोधी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन याद रखना, केवल बचाव करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने पूछा, अब आगे क्या करना चाहिए? कबूतर ने उत्तर दिया, अगर तुम सच में अपने गांव और किसानों का भला करना चाहते हो तो तुम्हें अपने व्यापार को और भी बड़े स्तर पर ले जाना होगा। तुम्हें अब सिर्फ एक विक्रेता नहीं बल्कि एक नेता बनना होगा। अर्जुन को समझ में आ गया कि अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के किसानों के लिए काम करना होगा। उसने तय किया कि अब वह अपने काम को एक बड़ा रूप देगा, एक ऐसा संगठन जिसमें गांव के सभी किसान मिलकर सीधे ग्राहकों तक सामान बेच सकें। लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए उसे और भी ज्यादा किसानों को जोड़ना होगा, एक बेहतर वितरण प्रणाली बनानी होगी और सबसे बड़ी बात, गांव के बड़े व्यापारियों से निपटने के लिए खुद को और भी मजबूत बनाना होगा। कबूतर की बातों ने अर्जुन को नई दिशा दी। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के किसानों के लिए काम करेगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह सही रणनीति अपनाए तो बड़ा बदलाव ला सकता है। अर्जुन ने गांव के सभी छोटे किसानों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। अगर हम खुद अपनी फसलें बेचेंगे तो हमें बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ किसान अभी भी डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन और रमेश पहले ही सफलता पा चुके हैं तो उनमें भी हिम्मत आने लगी। धीरे धीरे 20-25 किसान अर्जुन के साथ आ गए और उन्होंने मिलकर एक किसान सहकारी संगठन बनाने का फैसला किया। अब गांव के किसान संगठित होकर काम करने लगे। वे अपनी फसलें इकट्ठा करते, अच्छे से पैक करते और शहर में अर्जुन के बनाए नेटवर्क के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाते। गोपाल सिंह और उसके साथी अब पूरी तरह बौखला चुके थे। उन्होंने अर्जुन और उसके साथियों को डराने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि यह काम नहीं कर रहा तो उन्होंने एक और चाल चली। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को खरीदा और पंचायत में अर्जुन के खिलाफ झूठी शिकायत करवाई। पंचायत बुलाई गई और आरोप लगाया गया कि अर्जुन का यह काम गांव के पुराने व्यापार के लिए खतरा बन रहा है। पंचायत में अर्जुन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं,
मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे किसान अपनी मेहनत का पूरा फल पाएं। अगर यह गलत है तो आप खुद तय करें। उसके समर्थन में कई किसान खड़े हो गए और बोले, पहले हमें अपनी फसल बेचने के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम खुद अपने हक का पैसा कमा रहे हैं। हमें अर्जुन का साथ देना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने भी सोचा और फैसला दिया कि अर्जुन का काम गलत नहीं है। अब व्यापारियों की एक नहीं चली। इसके बाद अर्जुन और किसानों ने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक छोटी गाड़ी खरीदी जिससे वे ज्यादा फसलें शहर तक ले जा सकते थे। कुछ महीनों में ही उनकी सहकारी समिति का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब शहर के बड़े रेस्टोरेंट और दुकानदार भी उनसे सीधा माल खरीदने लगे। किसानों को अब अपने उत्पाद का सही दाम मिलने लगा और गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन ने एक दिन रमेश से कहा, देखो, हमने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन गया है। अब हमारे गांव के किसान आत्मनिर्भर हो गए हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कबूतर की 5 सीखों को अपनाया। अर्जुन ने ऊपर देखा। वही सफेद कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा था, मानो मुस्कुरा रहा हो। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं अर्जुन, तुमने अपनी राह खुद बना ली है, कबूतर ने कहा और उड़ गया। गांव में अर्जुन को अब एक नेता के रूप में देखा जाने लगा। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी कहानी गांव के हर युवा को प्रेरित करने लगी कि अगर मेहनत, सही सोच और ईमानदारी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन की मेहनत ने साबित कर दिया कि जब कोई इंसान ठान लेता है तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। इस कथा के माध्यम से हमने जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को समझने की कोशिश की है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। इस संदेश और ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।